हैं आगे बात एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की करते हैं, यानी उस काउंसिल की करते हैं जो सुप्रीम काउंसिल जो जम्मू कश्मीर के अंदर है और यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हतमी फैसले लेते हैं। इंतजामी काउंसिल के बड़े दो फैसले सामने आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जहां बडगाम के लिए 125 बेड अस्पताल के मंजूरी दे दी है, 125 बेड के तामीर के अस्पताल की मंजूरी दे दी है, ऋषिपुरा बडगाम के अंदर यह बनेगा। उसके साथ साथ जम्मू के लिए भी एक खुशी और नवीद है और वहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर वर्टिकल लिफ्ट लगाया जाएगा टुरकू से मुबारक मंडी तक, इसे भी अप्रूव कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और एक फैसला जो रोपवे प्रोजेक्ट मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर 27 करोड़ रुपया खर्च होना है, और दूसरा मामला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिसकी अप्रूवल दे दी है वो 125 बेड अस्पताल ऋषिपुरा बडगाम का है जो बनाया जाएगा और इस पर कम बेश 50 करोड़ के आसपास तखमीना लगाया गया है कि इस पर रकम जो है वो सरफ की जाएगी। बडगाम का अस्पताल बनने जा रहा है और जम्मू के अंदर भी कार्रवाई होने जा रही है। राजीव राय भटनागर एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, डॉक्टर अनिल कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू कश्मीर, मनदीप कुमार भंडारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे जब ये मसवदा सामने रखा गया और उसके बाद दोनों बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी गई। हिलाल हमारे साथ श्रीनगर से और अनिल जम्मू से ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दोनों फैसलों पर बात करने के लिए। सबसे पहले हिलाल, जिला बडगाम की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जगह और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के तायन बनाने के हवाले से सियासत काफी ज्यादा हो रही थी और कोविड के दौरान ही लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ कर दिया था कि एक अलहदा अस्पताल कायम किया जाएगा और बड़े पैमाने पर यह अस्पताल होगा। अब जाकर इसकी मंजूरी मिली है, किस तरीके का यह प्रपोजल है और कितना बड़ा डिसीजन है जिला बडगाम के लिए? बिल्कुल, ये जिला बडगाम के लिए एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे देखते हैं उसमें जो बडगाम का हॉस्पिटल था वो सबसे छोटा हॉस्पिटल था, कम बेड वाला हॉस्पिटल था, लेकिन अब जो नई मंजूरी मिली है इससे बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर भी तस्वुर किया जाता है क्योंकि 125 बेडेड हॉस्पिटल, 125 बिस्तरे वाले हॉस्पिटल को मंजूरी मिली है जिसमें तकरीबन 50 करोड़ के आसपास जो रकूमात है वो खर्च होंगे और इससे जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम और पर्टिकुलरली जो पीरवा बडगाम खान साहब का जो एरिया है उन इलाकों के लिए इसे एक अच्छी खबर तस्वुर किया जाता है। और इस तरह से कल से ही जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से इसे मंजूरी दी गई है और उसके बाद अब बात तौर पर इस पर जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा या जो अब इसको बनाने का जो तस्वुर होगा वो अब हकीकी अमल में जो है वो तब्दील किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से हमारे साथ हिलाल अंजूरी थे। अब जम्मू भी चलते हैं क्योंकि ऋषिपुरा बडगाम में जहां पर अस्पताल के लिए मंजूरी मिली है तो जम्मू पर भी सबकी नजरें, जहां पर टूरिज्म पर फोकस इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्यादा किया है और एक बड़ी पुरानी मांग थी कि लिफ्ट स्कीम होनी चाहिए पीरखो से मुबारक मंडी, उसकी तनसीब के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ अनिल शर्मा जम्मू से हमारे नुमाइंदे हैं। अनिल, ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने तो फैसला ले लिया है लेकिन जब पहला भी प्रोजेक्ट इस इलाके के अंदर बना तो कुछ लोगों के खदशात थे, कुछ लोगों को शक व शुबहात थे कि शायद आने वाले वक्त में इससे कहीं वो लोग प्रभावित ना हो, नुकसान ना हो। आज किस तरह का रिएक्शन है जब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर एक बड़ा फैसला कि जो लिफ्ट स्कीम है वो भी यहाँ पर लगाई जाएगी, इससे किसी भी तरीके से लोगों का काम प्रभावित ना हो, क्या ख्याल इसमें रखा जा रहा है? देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो है एक बड़ा अहम फैसला जो है वो लिया गया है जो पुरानी मांग थी और कहीं ना कहीं आम जनता का भी यही कहना था। हालांकि अभी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे इस फैसले को लेकर स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं और कुछ ही देर के बाद ये भी साफ होता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो ये फैसला लिया गया है पीरखो से लेकर मुबारक मंडी तक का जो वर्टिकल लिफ्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले रोपवे का हमने प्रोजेक्ट देखा था जो अभी भी हम देख रहे हैं कि सुचारू रूप से जो देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं या भक्तजन यहाँ पर आते हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको यहाँ पर जो है इस पीरखो के रोपवे का आनंद लेने को मिलता है। मगर इस बीच अब जो वर्टिकल लिफ्ट का अगर हम जिक्र कर रहे हैं ये बेहद खास था और ये पुरानी मांग थी। अब इस पर जो मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। अब इस पर जो है जिस तरह से हमें आसपास की प्रतिक्रिया, जो आसपास का पेरिफेरल इलाका है, चाहे वो मुबारक मंडी की बात करते हैं, पीरखो की बात करते हैं, तो वहां के लोग हालांकि आपने कहा कि प्रभावित जो है वो वहां पर जरूर जो है वो कहीं ना कहीं जनता को बाधित तो जरूर करेगा मगर कुछ समय के लिए जो है वो बाधित होगा
और उसके बाद जो है वो वहां पर जो है राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि अभी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और पूरी वहां पर आइडेंटिफिकेशन होनी है, किस तरह से क्या परियोजनाएं रहेंगी, किस तरह से इस लिफ्ट को बनाया जाएगा। हालांकि इसका खाका और मैप जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब ये देखना है कि कितनी जल्द इस पर काम जो है वो पूरी तरह से अमली जामा इससे पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आम जनता की प्रतिक्रियाएं इस फैसले को लेकर स्वागत जरूर कर रहे हैं। बहुत और अब शुक्रिया ये जी देखना हमारे साथ होगा ज्वाइन कि करने के लिए, अनिल, बताने के लिए कि आवाम की तरफ से शुक्रिया तो किया जा रहा है, लेकिन इंतजार है कि कब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ चुका है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैसला ले लिया कि बनाना है, अप्रूव हो गया है। अब इस पर टेंडरिंग का प्रोसेस होगा और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग का काम होगा और फिर आगे जो है वो काम बढ़ता हुआ